नमस्कार, मैं हूँ राहुल रंजन और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हाय, मैं हूँ दीप्ति गायकवाड़ रंजन। वेलकम टू आवर चैनल। हेलो। हेलो। और बताइए मैडम, कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। और क्यों अच्छा रहा? मैं तो रो रहा था कंटिन्यू। मैं भी रो रही थी। क्यों रोई, बताओ ऑडियंस को। हम लोग एक शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे, जैसे हमने कल बताया था कि अब हम लोग हर संडे ट्राई करेंगे एक नई शॉर्ट फिल्म अपलोड करने के लिए। तो बस उसी की शूटिंग आज हम लोग ने कंप्लीट कर ली है। इस शॉर्ट फिल्म का नाम है मुकम्मल। बहुत ही सेंसिटिव इशू के ऊपर ये शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं। बहुत ही प्यारी स्टोरी है जिसे हनीफ सर ने लिखा है। हनीफ सर ने पहले जो मेरी शॉर्ट फिल्म थी कहीं तुम्हें नफरत ना हो जाए, उसकी भी स्टोरी उन्होंने ही लिखी थी और ये मुकम्मल की स्टोरी भी उन्होंने ही लिखी है। बहुत अच्छा राइटिंग, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ही सेंसिटिव कहानी है और एक बहुत ही जबरदस्त इशू के ऊपर है। एक्चुअली थोड़ा सा अभी जस्ट शूट कंप्लीट किया, थोड़ा अभी भी हम लोग इमोशनल मोड में है। अभी 1 मिनट के पहले हम दोनों काफी रो रहे थे। उसका सीन था और सीन को इम्प्रोवाइज करने के बाद हम लोग भी एक्चुअल में वो फील करने लग गए, उस दर्द को, उस पेन को, और हम लोग रोने लग गए। उस शॉर्ट फिल्म का ही ये कॉस्ट्यूम है, ये जो लुक है मेरा क्लीन सेव लुक और ये कॉस्ट्यूम या इनका ये लुक, ये उसी शॉर्ट फिल्म मुकम्मल का ही ये लुक है। और उसी के एक सीन में हम लोग रो रहे थे। एक्चुअल रियल लाइफ में हम लोग नहीं रो रहे थे, बल्कि उसका एक सीन था, उस सीन में जो एंड सीन है उसमें हम लोग रो रहे थे। और ये स्टोरी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे है जो कुछ दिन पहले ही दुमका में हुई है। जी हाँ, दुमका में अभी वहाँ पर एक तालाब है, बड़ा बांध है, उसे पोखरा चौक भी कहते हैं। वहाँ पे एक तालाब है, बड़ा बांध। उसमें किसी ने अपने नवजात बच्चे को फेंक दिया था। सोचिए, एक नवजात बच्चा तालाब में फेंका हुआ, और दुख की बात यह है कि वो बच्चा मर गया, वो नवजात मर गया। और ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की कई घटनाएं लगातार घटते रहती है। ये हम सब के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए शर्मसार करने वाली घटना है कि इस तरह की चीजें हमारे बीच, हमारे समाज में हो रही है। कारण चाहे जो भी हो, गलती किसी की भी हो, उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं थी, उसे क्यों ये सजा मिलती है? एक बच्चा जो अपनी इच्छा से इस धरती पे नहीं आया, उसके माँ बाप का मिलन हुआ, उसके चलते उस बच्चे का जन्म हुआ। अब पीछे की कहानी क्या है, बैक स्टोरी क्या है, ये मुझे नहीं पता। कई अलग अलग देश में घटनाएं घटी हैं जिसमें इस तरह के रीजंस दिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लगातार बेटियां हो रही थी, इसलिए जो अगली बेटी हुई इसको फेंक दिया गया। कई बार ऐसा होता है कि बिना शादी के बच्ची जो है, लड़की जो है, वो माँ बन जाती है, तो फिर समाज के डर से उस बच्चे को फेंक देती है। इस तरह की घटनाएं देश में घटती रहती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या उस बच्चे की कोई गलती होती है? क्या लगातार बच्चियों का पैदा होना, इसमें जो अगली बच्ची पैदा हुई उसकी कोई गलती थी जिसे मार दिया गया? या अगर माँ बाप ने शादी नहीं की और बच्चे का जन्म हो गया, तो इसमें क्या उस बच्चे की कोई गलती थी जो उस बच्चे को सजा दी गई? ये मैं बात कर रहा हूं, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं घट रही है और हम लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। हम लोग चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? किसी को तो आवाज उठाना होगा। मेरा मीडियम है ये, ऑडियो विजुअल मीडियम। इस शॉर्ट फिल्म के जरिए मैं आवाज उठा रहा हूं। जब ये शॉर्ट फिल्म हम लोग शूट कर रहे थे, इतना ज्यादा पेन से, इतना ज्यादा वेदना से हम दोनों गुजरे हैं कि क्या बताएं। मैं तो अभी भी कुछ बोल नहीं पा रही। बहुत बुरा लगा है हम दोनों को, क्योंकि हम लोग उसको फील कर रहे थे, उस दर्द को। तो हम लोग जानते हैं कि कितना बुरा लगता है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो एक्चुअली में आप उस कैरेक्टर को जी रहे होते हैं, उस दर्द को आप महसूस कर सकते हैं और बहुत बुरा लगता है। और इस बार जो ये वाली इंसिडेंट हुई है, उसमें तो किसी ने जाके बच्चे को उठाया नहीं, तो पुलिस को बुलाया गया और फिर उसके बाद में जो कुछ भी है वो सारा चीज हुआ। तो मतलब जो भी इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हमेशा अपने से पहले उस नवजात के बारे में सोचना होगा। आपके सामने जो भी चुनौतियां आए, आपको उस बच्चे के लिए लड़ना चाहिए। उस माँ को, उस पिता को अपने नवजात के लिए लड़ना चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए। बच्चे के, उस नवजात बच्चे के हक के लिए आपको लड़ना होगा। वो मासूम तो बोल भी नहीं पाता, वो क्या अपनी आवाज उठाएगा? लेकिन उस मासूम को आपने इस धरती पे लाया है, आपको उसके हक के लिए आवाज उठाना होगा। बहुत सारे ऐसे
फैमिली हैं, ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं जिनको संतान नहीं है। देखिए आप अपने आसपास कितना तरसते हैं वो लोग संतान के लिए, एक बच्चे के लिए कितना तड़पते हैं वो। और इस तरह आप लोग कैसे एक मासूम को फेंक सकते हैं तालाब में या कहीं भी कचरे के ढेर में? इस तरह की घृणित हरकत कैसे किया जा सकता है? बहुत ही दुखद, बहुत ही शर्मनाक और मानवता के खिलाफ है ये। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपके आसपास अगर कुछ ऐसा हो रहा हो तो उसका विरोध करें। उस बच्चे को अपना हक मिलना चाहिए, उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। तो हमने इसी इशू के ऊपर, इसी संवेदनशील मुद्दे के ऊपर ये शॉर्ट फिल्म बनाया है जिसका नाम है मुकम्मल, जो संडे तक हम लोग रिलीज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। अगर एक भी मासूम को हम लोग बचा पाए तो हमें लगेगा कि हमारे मेहनत जो है सफल हो गया। इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ हमने मुकम्मल का निर्माण किया है। आज शूटिंग की है, अब एडिटिंग करूंगा और फिर इसे आपके सामने पेश करूंगा। तो आप लोग घर में बने रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। बी एट होम एंड बाय बाय। बाय।